Hello friends and students. So this is the part 3 of our chapter 1 and the chapter name is network, and this video is made for the 7th computer. Okay, 7th class, and the subject is the computer. So in this part we will learn about the types of communication medium. कि जो कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं, जब हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उन पे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप जो मीडियम यूज करते हो वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, और तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Before starting the video, I would like to tell you that my name is Rakesh Solanki, and I am a computer teacher in HD Public School, Bahu Akbarpur. Okay, address you can see here. So let's today's video. So in the previous videos, we have learnt about the network, component of a network, types of network, advantage and disadvantages of each type of network. We have uh, learned all these. So up to page number 10 we have completed. Okay, so now we will start from page number 11 in this video. And in this video what we will study the types of communication medium. So what communication medium क्या होता है? जब हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो जिस मीडियम में से ट्रांसफ़र होगा, जिस पाथ से ट्रांसफ़र होगा, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल भी बोल देते हैं। ठीक है, एक ही बात है, कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम। तो वो मीडियम क्या है, कैसा है, तो वो कितने टाइप का होता है? वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। वन इज वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा। ओके, तो उनको कनेक्ट करने के लिए दो टेक्नोलॉजी, या तो वायर्ड या तो आप कोई वायर यूज़ करोगे। ओके, और दूसरी कौन सी होती है? वायरलेस। तो वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो पहले देखते हैं वायर्ड जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है। It refers to the transmission of information by a wired based communication technology. इस टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का वो कैसे होता है? किसी वायर टेक्नोलॉजी के बेस, तो मतलब किसी वायर का यूज करके डेटा को ट्रांसफर कराया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। वायर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डेटा फास्टर। वायर टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेटा होता है वो काफ़ी फास्ट स्पीड से होता है। इन ए वायर्ड नेटवर्क एंड ईथरनेट केबल इज रिक्वायर्ड। अब वायर्ड कनेक्शन बनाने के लिए हमें कोई ईथरनेट केबल चाहिए होती है फ्रॉम ए पोर्ट टू ईच ऑफ द कंप्यूटर दैट नीड इंटरनेट एक्सेस। ये इंटरनेट एक्सेस की बजाय नेटवर्क एक्सेस लिखना चाहिए था, कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिनमें आपको नेटवर्क को एक्सेस करना है, मतलब आप जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा? बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। किसके थ्रू? ईथरनेट केबल के थ्रू। इट प्रोवाइड्स यूजर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब जो ये वायर टेक्नोलॉजी होती है ना, इसमें डेटा ज़्यादा सिक्योर होता है एज कंपेयर टू वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्यों होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कि जो वायर टेक्नोलॉजी होती है, यानी डेटा किसी वायर में से जाएगा, तो अगर किसी और को बीच में से वो डेटा देखना है, जब वो ट्रांसफर हो रहा है कोई और चेक करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस वायर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके, मतलब उस वायर में फिजिकली आके उसको कट लगाना पड़ेगा, अपनी वायर को जोड़ना पड़ेगा जो उसके कंप्यूटर तक जाए, तभी वो डेटा को देख पाएगा उस वायर में से कौन सा डेटा जा रहा है। ठीक है, हम ऐसे बाहर से देखें तो पता नहीं लगता कि इस वायर में से कौन सा डेटा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जब डेटा ट्रांसफर होता है हवा में से होता है, वायरलेस बिना किसी वायर की, तो वो तो पूरी हवा में फैला होता है डेटा। तो उसको इजी कैप्चर करना, जो हैकर्स होते हैं या दूसरे लोग होते हैं जो मिसयूज करना चाहते हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हैं। वो उस एयर में से उस डेटा को कैप्चर कर लेते हैं कुछ डिवाइसेस की हेल्प से, और उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि वो डेटा क्या था जो ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इसलिए जो वायर टेक्नोलॉजी तो वो थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योर होती है एज कंपेयर टू वायरलेस टेक्नोलॉजी। ओके, लेकिन ऐसा वैसे ये पुरानी थॉट है। आजकल तो वायरलेस जो डेटा होता है वो एनक्रिप्ट होके, मतलब कोडेड फॉर्म में चेंज करके भेजा जाता है, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। ओके, तो उसको भी देखना
इतना इजी नहीं होता, भले ही कितने डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर लो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इतना ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल ऐसे ही कोई भी देख सकता है, क्योंकि बहुत ही कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रोफेशनल हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जिसके पास, केवल वही उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। दे आर अफोर्डेबल। अब जो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है ना, ये थोड़ी सी सस्ती भी पड़ती है एज कम्पेयर टू वायरलेस। ओके, यानी जो वायर्स के थ्रू हम यूज करते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर, अब इस वायरलेस टेक्नोलॉजी में जो जो वायर्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की वायर्स यूज की जाती है, वो कौन सी है? दीज आर कोक्सियल केबल। एक तो कोक्सियल केबल होती है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, और एक ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोएक्सियल केबल, ठीक है। अगर हम अलग अलग बोलें तो इसको क्या होता है? ये कोएक्सियल केबल। एक्सियल, एक्सेल किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी स्टिक है, ओके। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो ये हमने कोई स्टिक यहाँ पे बना रखी है और उसके चारों तरफ कोई रिंग ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये ऐसे कोई रिंग है जो इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, ओके। तो ये जो स्टिक है, ये स्टिक क्या कहलाएगी? एक्सेल। तो ये इसके चारों तरफ घूमने जा रही है, यानी जिस चीज़ के चारों तरफ कोई चीज़ घूमती है वो क्या कहलाता है? एक्सेल कहलाता है, ठीक है। तो ये एक्सियल इसके लिए यूज हुआ है। और को का मतलब जिसके चारों तरफ कोई चीज़ हो। तो ये जो वायर होती है इसमें ऐसा ही होता है कि एक बीच में एक सेंटर वायर होती है, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाली जो वायर है ये होती है, ओके। सो तो ये जो वायर है, ये वायर क्या इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है वैसे कोक्सियल केबल। अब इस वायर के ऊपर क्या होती है? अलग अलग लेयर्स होती है। जैसे ऊपर एक, ये पहले आपने ये देखी होगी, आपके जो केबल होते हैं कहाँ यूज होती है? आपके टीवी वगैरह में, ओके। आपका डिश टीवी होता है या केबल कनेक्शन आपने ले रखा है घरों में, तो ऐसी वायर आती है, ओके। बीच में एक कॉपर वायर होती है, ओके। उसके ऊपर एक ये वाइट कलर की इंसुलेशन शील्ड होती है, पीवीसी जिसको बोलते हैं, ओके। और इसके ऊपर फिर से पतली पतली वायर्स होते हैं, बहुत थिन वायर्स होती है जिसका एक जाल सा बना होता है, ओके। और उसके बाद फिर से एक इन इंसुलेटर की कोटिंग होती है, यानी प्लास्टिक जैसी कुछ होती है, ठीक है। पीवीसी होते हैं मोस्टली ये। तो इसमें से क्या होता है? जो करंट होता है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब इसमें जो डेटा होता है वो एक्चुअली में किस में से ट्रांसफ़र करता है? ये सेंटर में यहाँ पर आप देख रहे हो जो वायर, कॉपर की जो वायर है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो इसमें से डेटा ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में इसमें से डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से अगर डेटा ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे पतली पतली बहुत सारी वायर्स होते हैं, इसका क्या काम होता है? एक्चुअली ये जो वायर्स होती है ना, बाहर से आने वाले सिग्नल्स को रोकती हैं। क्योंकि अगर बाहर से हमारी एयर में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं तो वो सिग्नल्स इस वायर तक ना पहुंचे, ताकि डेटा करप्ट ना हो जाए, चेंज ना हो जाए उन सिग्नल्स की वजह से। तो ये जो वायर्स है उसको ऊपर से रोकती है इसके अंदर एंटर करने से, ठीक है, ताकि हमारा डेटा सेफ रहे। तो ये क्या होती है? कोएक्सियल केबल। तो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, ओके। तो इसको वैसे जो कोएक्सियल केबल को 1880 में बनाया गया था, इन्वेंट किया था, और किसने किया था? इंग्लिश इंजीनियर था कोई, उनका नाम था, सॉरी, इंग्लिश इंजीनियर और मैथमेटिशियन, वो एक मैथमेटिशियन भी थे और इंजीनियर भी थे। उनका नाम था ओलिवर हैविसाइड, ओके। सो ये ओलिवर हैविसाइड ने इसको इन्वेंट किया था। तो ये जो कोक्सियल केबल होती है इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है, okay. So now the next is twisted pair cables. Twisted pair cables आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। इसका नाम ट्विस्टेड पेयर क्यों पड़ा? तो पहले तो वो देखते हैं। एक्चुअली इसके अंदर जैसे एक, बाहर से देखोगे तो आपको एक वायर दिखाई देगी, जैसे ये यहाँ से दिख रही है, ठीक है। बट इसको अगर आप कट करके देखो तो अंदर आपको बहुत सारी वायर्स दिखाई देंगी। एक्चुअली टोटल 8 वायर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 8 वायर्स होती हैं। लेकिन वो 8 वायर्स भी सारी अलग अलग नहीं होती, वो दो दो के ग्रुप में होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 2 वायर, फिर 2 वायर, फिर 2 वायर, 2 वायर, ठीक है। और जो इन सब का कलर होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ओके। जैसे यहाँ पर एक एक वायर तो जैसे वाइट वाली है सबके साथ, बट बाकी जो है ग्रुप है, एक ब्लू वाला है, एक रेड वाली, एक ब्लैक और एक ग्रीन। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये वायर्स होती हैं, ओके। तो
और जो ये वायर है वो हर एक जो अलग कलर की वायर वो एक वाइट कलर की वायर के साथ ऐसे गोल गोल राउंड घूमती है। इसी को बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर जो अलग अलग वायर्स होती है वो ट्विस्टेड पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो इस ट्विस्टेड पेयर केबल में से भी डेटा जो ट्रांसफर होता है, एक्चुअली इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो इस कोएक्सियल केबल से ज़्यादा फास्ट होती है। और इसी को जो इथरनेट केबल हम बोलते हैं, एक्चुअली इसी को इथरनेट केबल भी बोला जाता है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसको हम क्या बोलते हैं, इथरनेट केबल भी बोलते हैं। ओके, यानी जो नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जो केबल यूज होती है तो मोस्टली यही होती है। ओके, तो इसमें अब क्या होता है कि एक स्पेशल कनेक्टर यूज किया जाता है, वैसे यहाँ नहीं लिख रखा आपके सब्जेक्ट में नहीं है, बट उसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। तो उसमें उस कनेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग होल्स होते हैं जिसके अंदर ये वायर्स लग जाती हैं। उन होल्स के अंदर तो हर होल के अंदर कलर बता रखा था, जो जिस कलर की वायर वो उसी होल में डालनी होती है हमें, जो कलर उस पर मैंशन होता है उस होल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये वायर होती है इसमें से डेटा ट्रांसफर होता है, और इसमें जो स्पीड होती है वो इस वाली केबल से ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है सिंगल एक वायर में होता है, जबकि इसमें 8 अलग अलग वायर है उनमें से डेटा ट्रांसफर होता है। तो जो डेटा है वो फास्ट हो जाता है। ओके, एक बार में इससे 8 टाइम्स ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। बट ये जो होती हैं वैसे ज़्यादा महंगे भी आते हैं। वैसे आई थिंक यहाँ पर जो लिखा था शायद इसके पैराग्राफ में इसको ज़्यादा कॉस्टली बताया गया है, बट एक्चुअली ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो ज़्यादा फास्ट होती हैं, थोड़ी सी कॉस्टली भी होते हैं इनके मुकाबले। ओके, एंड द थर्ड वन इज ऑप्टिकल फाइबर। अब तीसरी तरह की जो वायर्स हैं वो कौन से, ऑप्टिकल फाइबर्स। अब ये जो वायर्स है ना ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, इन दोनों में ही कॉस्टली भी सबसे ज़्यादा होती है, और इसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो भी सबसे फास्ट होता है। डेटा सबसे तेज स्पीड से ट्रांसफर करता है। क्यों करता है, पहले इसको समझते हैं कि ये जो वायर है वो कैसे होते हैं। ऊपर से देखने में तो ये भी एक ऐसे सिंगल वायर लगेगी, जैसे ये लग रही है और ये तीनों, जैसे ऊपर से देखोगे तो तीनों ही आपको एक जैसी सी दिखेंगी। ओके, बट आप इसको कट करके अंदर से देखोगे तो आपको तीनों में डिफरेंस नजर आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके सेंटर में तो एक एक्सल होता है, एक मेटल की रोड होती है यहाँ पे पतली सी, ठीक है, जो अभी दिखाई नहीं दे रही। तो वो रोड होती है और उसके चारों तरफ ये ऐसे बहुत सारी अलग अलग कलर की वायर्स आपको दिख रही होंगी, वो होती हैं, ठीक है। ये जो जैसे जो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं वो तो एक प्लास्टिक की कोटिंग है जो इनके ऊपर चढ़ाई जाती है, और इस प्लास्टिक की कोटिंग के अंदर यहाँ पे आप ये वाइट वाइट देख रहे हो ना, जो यहाँ पर अगर देखो तो ये बहुत सारी ऐसे पतली पतली पाइप जैसी आपको कुछ दिख रही होंगी। ये क्या है, इनको फाइबर्स बोलते हैं। एक्चुअली ये यूँ समझ लो इनको, ये ग्लास की रोड है, पतली पतली पाइप है, ग्लास शीशे की बनी हुई। सिलिका, सिलिका क्या होता है, ग्लास जो होता है, ठीक है, या प्लास्टिक, या फिर प्लास्टिक की, बट वो प्लास्टिक भी बिल्कुल ग्लास जैसा ही होता है दिखने में। ओके, जैसे आपके स्पेक्ट्स आते हैं आजकल वो ग्लास के भी आते हैं, यानी सिलिका के भी आते हैं और प्लास्टिक के भी आते हैं। तो दो तरह के आते हैं, सिलिका एंड प्लास्टिक। तो ये भी फाइबर केबल्स, जो फाइबर्स होते हैं अंदर वो दोनों के होते हैं, ग्लास के भी और प्लास्टिक के भी। क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक हो तो थोड़ा नाजुक होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक शील्ड होती है। ओके, और एक ये बीच में जो मेटल की रोड है ये इनको सपोर्ट करने के लिए होती है, ताकि इस वायर को हम एकदम से कोई मोड़ ना दे। अब क्योंकि ये शीशे की बनी हुई है पतली पतली, तो अगर इस वायर को आप एकदम से बेंड कर दोगे, मोड़ दोगे, तो क्या होगी, टूट जाएंगी। जो ये फाइबर केबल्स हैं जो वो टूट जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, अब इसमें से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, वो होता है लाइट की फॉर्म में। हम अपने डेटा को पहले लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो लाइट कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, जो ये पतली पतली पाइप्स लगी हुई हैं इन्हीं में से वो लाइट जाती है। तो अब इसके अंदर एक बार लाइट घुस गई तो वो कहाँ निकलेगी, इसका जो दूसरा एंड होगा वहीं पे निकलेगी, बीच में वो कहीं भी गायब नहीं हो सकती, ठीक है, वो सीधी चलती जाएगी और वो दूसरे किनारे पर ही निकलेगी। ओके, इसी तो इस प्रकार से इसमें जो डेटा की जो स्पीड होती है ना वो सबसे फास्ट होती है। क्यों होती है पता है आपको, क्योंकि जो लाइट होती है, ओके, लाइट की स्पीड पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्ट होती है। लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं चलता। ओके, सो आपको एक नई बात भी पता लगी, जो लाइट होती है सबसे फास्ट होती है। अब क्योंकि इसमें हम डेटा को कैसे भेजते हैं, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजते हैं, इसलिए जो डेटा की जो स्पीड होती है वो इसमें सबसे फास्ट होती है। किसमें, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स। सो अब आगे चलते हैं। उसके बाद है
जो सेकंड टाइप हमने बोले थे ना, दो तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में, या तो वायर्ड, तो वायर्ड तो हमने पढ़ लिया है, वायर्ड में हमने तीन टाइप की अलग अलग वायर्स पढ़ी। और अब बात करते हैं वायरलेस नेटवर्किंग। तो वायरलेस नेटवर्किंग में क्या होता है कि हम कोई भी वायर यूज नहीं करते। ओके, सो वायरलेस कम्युनिकेशन मीन्स वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन टू ports that are not connected by the cables or electrical conductors। तो इसमें जो हम दो पोर्ट यानी दो कंप्यूटर है उनके जो पोर्ट, पोर्ट का मतलब जहाँ से कनेक्ट करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए किसी भी वायर का यूज नहीं करते। मोस्टली वायरलेस टेक्नोलॉजी टूडेज यूज। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या यूज करते हैं, या तो रेडियो वेव्स, सोनिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है जिनमें साइंस में आप थोड़ी हायर क्लासेस में जब हो जाओगे 9th 10th में, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सोनिक वेव्स क्या होती है, रेडियो वेव्स, इनमें आपस में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती हमें बट एयर में से वो ट्रांसफर हो जाती है। तो डेटा को इन वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो फिर उसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो बिना वायर के ही डेटा ट्रांसफर हो जाता है इन वेव्स की हेल्प से। It is practically impossible to transmit data using cables for long range communication। जब बहुत ज़्यादा दूर तक अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना हो ना, तो फिर वायर के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी लंबी लंबी वायर्स कहाँ से लाएं, और ले भी आएँ तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा बन जाएगी। तो इसीलिए हम जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं तो क्या प्रीफर करते हैं, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस ऑपरेशन परमिट सर्विसेज फॉर सच ट्रांसफर। तो वायरलेस जो ऑपरेशन है वही हमें अलाउ करते हैं ये सब काम करने के लिए। ये वायरलेस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू की कंपोनेंट। एक वायरलेस नेटवर्क के जो दो कंपोनेंट होते हैं मेन, वो होते हैं एक तो एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का मतलब जहां पर डेटा को रिसीव किया जाएगा, और ये वायरलेस कार्ड, तो जो डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। मतलब दो डिवाइस होते हैं, जो डेटा को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट, और जो जो डेटा को रिसीव करता है वो क्या कहलाता है, एक्सेस पॉइंट। और वायरलेस कार्ड का करता है, डेटा को सेंड करता है। यूजिंग दीज कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो इन दोनों का यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाते हैं। द कवरेज एरिया ऑफ दीज कनेक्टेड डिवाइसेस दैट रेंज फ्रॉम अ रूम अप टू मैनी किलोमीटर्स। अब ये जो टेक्नोलॉजी है वायरलेस टेक्नोलॉजी, इनकी जो रेंज है एक रूम से लेकर कई किलोमीटर तक की हो सकती है। कोडलेस फोन्स, आपने वो बिना वायर वाले फोन्स देखे होंगे ना, तो वो, या सेलुलर फ़ोन, जो सेल फोन अब आजकल हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ये कोडलेस फ़ोन तो पुराने टाइम पे जब वो वायर वाले फ़ोन आते थे उनके साथ ही आते थे बिना वायर वाले थोड़े। ओके, तो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, या जो आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हो, ठीक है, टीवी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, या ब्लूटूथ वायरलेस यूएसबी, ब्लूटूथ आप फ़ोन में यूज करते हो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। कई बार होता है सॉन्ग कोई सेंड करना हो या कोई वीडियो सेंड करना हो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, बट वो फ़ोन पास पास होने चाहिए, ठीक है, तो ब्लूटूथ का यूज कर लेते हैं। उसके बाद वायरलेस यूएसबी होती हैं, जैसे आपके अगर आप जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तो लैब के अंदर आपने देखा होगा जो टीचर्स है वो क्या यूज़ करता है, कीबोर्ड और माउस, और उनमें क्या होता है, कोई भी वायर नहीं होती, वायरलेस कीबोर्ड माउस वो यूज करते हैं। वो कैसे कर पाते हैं, वो वायरलेस यूएसबी की हेल्प से। ओके, एक्चुअल जो कीबोर्ड पे जो भी बटन प्रेस करता है तो वो सिग्नल वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कहाँ तक जाते हैं, एक यूएसबी होती है, मतलब एक छोटी सी स्टिक पेन ड्राइव जैसी दिखती है, वो हमने उस कंप्यूटर का जो सीपीयू है वहाँ पर कनेक्ट कर रखी है। ओके, तो वो यूएसबी इन सिग्नल्स को कैप्चर करती रहती है और सीपीयू तक पहुँचाती रहती है। तो इस प्रकार हमारे जो कीबोर्ड या माउस से जो सिग्नल्स है कहाँ तक पहुँचते हैं, कंप्यूटर तक। वाईफाई आर सम कॉमन एग्जांपल्स। तो ये और वाईफाई भी होती है, तो ये सब, ये जो नाम लिए गए हैं ब्लूटूथ, वाईफाई, वायरलेस यूएसबी, ये सब एग्जांपल है किसके, किसके एग्जांपल है ये, वायरलेस टेक्नोलॉजी के। तो इसमें जो डेटा, इन सब की हेल्प से, ये जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं इन सब की हेल्प से डेटा ट्रांसफर होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी बिना वायर्स का यूज करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वाईफाई है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। इस वाईफाई का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। इट इज़ ए वायरलेस लैन। आमतौर पर जो वायरलेस लैन नेटवर्क हमने पढ़ा था ना, तो
अगर आप वैसे तो लैन में हम क्या करते हैं, वायर्स यूज करते हैं, बट अगर आप वायरलेस लैन बनाना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाईफाई का यूज करते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यूज टू कनेक्ट इंटरनेट इजिली एट योर होम। तो हमारे घरों में इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट होने के लिए भी हम वाईफाई का यूज करते हैं, ठीक है। ऑफिस एंड पब्लिक हॉटस्पॉट, ऑफिस में भी यूज करते हैं और कई बार पब्लिक हॉटस्पॉट्स भी होते हैं जहाँ पे हम उनको यूज करके वाईफाई से कनेक्ट हो पाते हैं। अब एडवांटेज पढ़ते हैं वाईफाई के। एडवांटेज क्या, इट इज़ फास्ट एंड रिलायबल, ये बहुत ही फास्ट होती है और बहुत ही भरोसेमंद होता है, इसमें से डेटा का लीक होना इतना ईजी नहीं होता। इट कवर्स लार्ज एरियाज, अब ये बहुत बड़े एरिया तक को कवर कर लेती है, अप टू 2 डिफरेंट लोकेशन ऑन द ग्लोब। ग्लोब का मतलब पूरी हमारी जो धरती है उसके 2 डिफरेंट लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए भी वाईफाई का यूज किया जा सकता है। डज नॉट हैव केबल्स, इसमें केबल्स की जरूरत नहीं होती। मेक यूजेज ऑफ पोर्टेबल्स, तो इसकी वजह से जो हम पोर्टेबल डिवाइसेस को यूज़ कर पाते हैं, मतलब उन डिवाइसेस को, क्योंकि वायर से कनेक्ट नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजीली होता है, ठीक है। बट अगर वायर से कनेक्ट कर ले तो क्या है, सारे के सारे जितने भी कनेक्ट है या तो एक साथ इकट्ठे उठाओ या फिर वायर हटाओ पहले, फिर दूसरी जगह फिर जोड़ो, ठीक है। तो ये इजी रहता है पोर्टेबल डिवाइसेस को यूज़ करना। इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, क्या है, एक्सपेंसिव देन केबल, ये थोड़ी महंगी आती है, केबल सस्ती आती है बट ये वायरलेस टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी पड़ती है। नेक्स्ट है लेस सिक्योर देन वायर टेक्नोलॉजी। अब वायर टेक्नोलॉजी से थोड़ी कम सिक्योर होती है, क्योंकि मैंने बताया था ना वायरलेस टेक्नोलॉजी में सिग्नल्स पूरी हवा में फैल जाते हैं तो कोई भी उनको कैप्चर कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी बताया था कि बिल्कुल ही अनसिक्योर है ये, सिक्योर ये भी होती है, ठीक है, बट कम सिक्योर है एज कंपेयर टू वायरलेस सॉरी वायर्ड टेक्नोलॉजी। तो ये था वायरलेस वाईफाई के बारे में। अब बात करते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन्स में होते हैं, तो ये एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। So Bluetooth is a wireless technology that is used to transfer data for shorter distance. अगर आपको कम डिस्टेंस पे डेटा को ट्रांसफर करना है तो किसका यूज करते हैं हम, ब्लूटूथ का। इट जनरली ट्रांसफर डेटा इन लेस देन 1 Mbps स्पीड। अब इसमें स्पीड कम आती है, ब्लूटूथ में जो स्पीड होती है ना कम होती है, कितनी, लगभग 1 Mbps से भी कम की स्पीड आती है। इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेज एट ए टाइम, हाँ बट आप एक ही बार में एक से ज़्यादा डिवाइसेज को कनेक्ट कर सकते हो। It uses master slave concept where there can be one master at a time and other connected device behave as slave. ये जो होती है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। मास्टर किसको बोलते हैं, मालिक। स्लेव किसको बोलते हैं, गुलाम, ठीक है। तो इसमें एक डिवाइस तो क्या बन जाता है, मास्टर बन जाता है, और दूसरे जो डिवाइस उससे कनेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्लेव बन जाते हैं। तो ये क्या था, मास्टर उनको जो भी डेटा सेंड करता रहता है वो उस डेटा को यूज करते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक ही बार में वो सभी डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उन सबके पास डेटा को सेंड करता रहता है, तो वो डिवाइस क्या कहलाता है, मास्टर। ओके, मास्टर ब्रॉडकास्ट ए मैसेज एंड इट कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल द स्लेव डिवाइसेस एट द सेम टाइम। तो यही बात मैंने आपको बताई अभी, जो मास्टर होता है वो क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब ही यही होता है कि कोई भी मैसेज एक ही बार में सबके पास भेज देना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट करना। ओके, तो कोई भी चीज़ आप एक साथ जब बहुत सब सारे लोगों को भेज देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। It consumes less power and does not need devices to be visually line of sight of each other. इसमें जो पावर कंजप्शन है यानी इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और सभी चीज़ों को एक सिधाई में भी होने की जरूरत नहीं है, यानी लाइन एक स्ट्रेट लाइन में होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने यहाँ पे सिग्नल्स भेजा तो दूसरी बिल्कुल उसकी कोई स्ट्रेट लाइन में आएगी तो ही यूज हो पाएगी, मतलब डेटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो जैसे आप कर सकते हो यूज इसका करना चाहो तो, जैसे दो फ़ोन हैं, आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मान लो कोई ऑडियो या वीडियो ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओके, और उन दोनों के बीच में अगर आप एक बुक रख दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी जो वो ऑडियो या वीडियो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसा नहीं अब, क्योंकि उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन में अगर देखें तो उनके जो बीच में स्ट्रेट लाइन है उस लाइन के बीच में आपने क्या रख दी, बुक रख दी, ओके, तो भी डेटा ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब जो दोनों डिवाइस उनको एक स्ट्रेट लाइन में होने की जरूरत नहीं है, डेटा ऐसे घूम फिर कर भी अपने आप ट्रांसफर हो जाता है वायरलेस एयर के अंदर से ही, ठीक है। सो नाउ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैन बी सीन इन स्मार्टफोन। ये आपको जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। वायरलेस स्पीकर्स, आजकल वायरलेस स्पीकर्स आते हैं ना जो ब्लूटूथ के थ्रू हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो सॉन्ग जो भी आप फ़ोन में प्ले करते हो तो वो एयर के थ्रू, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू उन स्पीकर्स तक पहुंच जाता है और वो स्पीकर्स को प्ले कर देते हैं। हैंड फ्री हेडसेट्स आजकल ऐसे जो हमारे ईयर्स में लगाने वाले हैंड्स फ्री
छोटे छोटे वो प्लग आते हैं ना जिसमें वायर भी नहीं होती। ओके, एक तो हेडफोन्स होते हैं वायर वाले, आजकल विदाउट वायर वाले भी आ गए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हैंड्स फ्री हेडसेट। उसके अलावा प्ले स्टेशन जो होते हैं, जो गेम्स खेलने के लिए आप यूज़ करते हो ना, उनमें भी यूज़ की जाती है ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। कैमराज के अंदर भी यूज की जाती है। ओके, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज, सॉरी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और ये ब्लूटूथ क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर। ठीक है, तो इसी का यूज़ हम नेटवर्क बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, जो आसपास के डिवाइसेस है, जैसे हमने पैन पढ़ा था ना, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो उसमें जो डिवाइसेस मोस्टली कनेक्ट किया जाता है किस टेक्नोलॉजी का यूज करके करते हैं हम उनको, इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको कनेक्ट करते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। उसके बाद है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में ही एक आती है इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड होता क्या है, पहले तो ये बता देते हैं। इंफ्रारेड भी कुछ वेव्स होती है जो एयर में से ट्रांसफर हो जाती है और हमें दिखती नहीं है ये। ओके, तो ये लाइट के अंदर ही होती है, जो आपकी विजिबल लाइट होती है ना, उसके अंदर ही इंफ्रारेड भी होती है। तो जो विजिबल लाइट होती है वो तो दिख जाती है हमें, वो भी एक वेव्स होती हैं, बट जो इंफ्रारेड है वो दिखती नहीं है। बट इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, आपको जो गर्मी फील होती है ना, वो इंफ्रारेड रेज की वजह से होती है। यानी जिस भी चीज़ में से जितनी ज़्यादा इंफ्रारेड निकलेंगे, इसका मतलब उसमें से उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। ओके, तो ये जो इंफ्रारेड होती हैं, बट इसकी कुछ कमियां होती हैं। क्या होती है कि इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ना, वो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ये एयर में जैसे ब्लूटूथ है ना, घूम फिर के भी आ जाती हैं, ये ऐसे नहीं आ पाती। ओके, और ये ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा सकती, इनकी जो ज़्यादा दूर तक की डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाती। ओके, तो ये कुछ कमियां हैं, तो इसके बारे में चलो और पढ़ते हैं। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर ए शॉर्ट रेंज। तो इसका यूज जो हम करते हैं शॉर्ट रेंज के लिए करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट पास वॉल्स। अब ये दीवार में से भी आर पार नहीं निकल सकती। जैसे बीच में मैंने बताया था ना, एक बुक भी अगर आप रख दो दो फोन के बीच में, अगर आप इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, बुक बीच में बुक रखोगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। एंड हैंस नीड्स डिवाइसेस टू बी विजुअली साइट ऑफ लाइन। इसलिए दोनों डिवाइसेस को एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए जिसके बीच में कुछ भी ना हो, ऑफ ईच अदर। तो दोनों ही डिवाइसेस जिनके बीच में डेटा ट्रांसफर करा रहे हो, इट प्रोवाइड्स ए हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। बट जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, वो उनमें जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन यूजेज इज टीवी रिमोट। जो हमारे टीवी रिमोट है ना, वैसे आजकल के टीवी रिमोट में तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया ज़्यादातर। बट पहले के जो रिमोट होते हैं ना, अगर आपके पेरेंट्स हो, आप तो छोटे बच्चे हो, तो पीछे जो 10-15 साल पहले के टीवी आते थे, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, उनके साथ जो रिमोट आता था ना, तो चैनल बदलने के लिए उनको ऐसे निशाने से लगाने पड़ते थे। आप पूछ के देखना उनसे कि जो हमारे पुराने रिमोट होते थे आप जब यूज करते थे, तो ऐसे बिल्कुल रिमोट से निशाना सा लगाना पड़ता। जैसे ऐसे कल वो गेम्स आते हैं ना, गन वाला, एक डक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाती है और आप गन से निशाना लगाते हो, तो वो जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर करके उस गन को फायर करोगे तो ही वो डक मारती है, नहीं तो नहीं मारती। तो बिल्कुल ऐसे ही वो रिमोट होते थे, और टीवी का चैनल चेंज करने के लिए उस रिमोट को बिल्कुल आपको उस टीवी की सिधाई में करना पड़ता था, तो चैनल चेंज होता था, वरना नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसमें से इंफ्रारेड वेव्स निकलती थी, यानी जो डेटा होता था वो इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में जाता था। तो अगर उसका जो रिमोट आपका बिल्कुल स्ट्रेट टीवी की तरफ नहीं है उसकी डायरेक्शन, तो वो सिग्नल्स कहीं और चले जाते थे और टीवी का चैनल चेंज नहीं होता था। ठीक है, तो ये था इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। तो इस अब मैंने ये तो बता ही दिया था, ये ज़्यादा दूर तक काम नहीं करते, तो एक लगभग सेम रूम के अंदर ही कोई भी जो डिवाइसेस है आप उनको ही आपस में कनेक्ट कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमने डिफरेंट टाइप्स की नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल्स या कम्युनिकेशन मीडियम्स के बारे में पढ़ा। कुछ वायर टेक्नोलॉजीज भी यूज होती हैं, वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजीज भी यूज होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको दिख ही रहा है ये नेटवर्क टोपोलॉजी। ये वर्ड पहले भी आया था ना, जब हम सेकंड वीडियो जो हम इस चैप्टर का कर रहे थे, तो उसमें भी ये वर्ड आया था। ठीक है, टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजीज क्या होती हैं, क्या इनका यूज होता है, ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, टिल देन, bye bye, take care, meet you in the other video.